फ्री बीज यानी कि मुफ्त की योजनाएं, जिसका असर अब झारखंड के वित्तीय स्वास्थ्य पर भी दिखने लगा है। इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा जारी एक वित्तीय विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 के चुनाव से पहले झारखंड का राजकोषीय घाटा 1.4% था। चुनाव के बाद यह बढ़कर 2% हो गया है। हालांकि झारखंड की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर है। चुनावी वर्ष में बिहार का राजकोषीय घाटा 6% तक पहुंच गया है, जो चुनाव संपन्न करवाने वाले राज्यों में सबसे अधिक है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद राजकोषीय घाटा 4.9% दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में भी चुनाव के बाद घाटा तेजी से बढ़ा है। रिपोर्ट की माने तो देश भर में फ्री बीज का बोझ सरकार की वित्तीय स्थिति पर सीधा असर डाल रही है। वर्ष 2023 के बाद चुनावी वर्ष के दौरान संबंधित राज्यों का राजकोषीय घाटा बढ़ा है। रिपोर्ट में आरबीआई बजट दस्तावेजों और शोध के आधार पर बताया गया कि चुनावी व्यय और मुफ्त योजनाओं से राज्यों का दबाव बढ़ा है। फ्रीबीज जैसे मुफ्त बिजली, नगद सहायता, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं आदि राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाल रहे हैं। झारखंड में भी सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सहायता और ग्रामीण योजनाओं पर खर्च बढ़ा है, जिसका सीधा असर घाटे के तौर पर देखने को मिल रहा है। अब बात करें उन राज्यों की जहां चुनाव हुए हैं, उस हिसाब से झारखंड की स्थिति ठीक लग रही है। लेकिन राजकोषीय घाटे की बात करें तो ये बढ़कर दुगना ज़रूर हो गया है। अब फ्री बीज योजनाओं की बात करें तो झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2024 से चुनाव से पहले ही झारखंड की महिलाओं से वादा किया था कि अगर सरकार बनती है तो 1,000 रुपये जो मैया सम्मान योजना 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को मिल रहा है, उसकी राशि बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी जाएगी। अब महिलाओं को मैया सम्मान के तौर पर यह राशि प्रतिमाह उनके खाते में मिल रही है, लेकिन इसका सीधा असर राजकोषीय घाटे पर भी देखने को मिल रहा है। इसी तरह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 125 यूनिट फ्री बिजली का भी वादा किया, जिसका लाभ झारखंड के आम जनमानस को मिल रहा है, लेकिन इसका सीधा असर झारखंड के बजट कोष पर दिख रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।